हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। ऐसा बहुत बार होता है कि हम अपने पासपोर्ट एप्लीकेशन में कुछ गलतियां कर देते हैं और जब वो प्रिंट होकर आता है तो हमें पता चलता है कि हमने क्या गलती की है। वैसे ही मेरे साथ हुआ और आज मैं बताऊंगी मुझे 3 दिन में नया पासपोर्ट कैसे इशू हुआ और हम देखेंगे कि हम इसे कैसे कर सकते हैं। तो मैंने अपने फादर के नेम में एक स्पेलिंग का मिस्टेक कर दिया था। जब मुझे पता चला तो मैंने इसको रेक्टिफाई करने के लिए मेरे पास 2 वे था। एक था कि मैं तत्काल में अप्लाई करूं और एक था मैं नॉर्मल एप्लीकेशन भेजूं। तो मुझे ये पासपोर्ट जल्द से जल्द चाहिए था, इसलिए मैंने इसे तत्काल में सेलेक्ट किया। अगर आप नॉर्मल वे यूज़ करेंगे तो इसमें आपको 3-4 महीने का वेटिंग टाइम हो जाएगा जब तक आपको नया पासपोर्ट आएगा। अगर आपके पास उतना वक्त है तो आप नॉर्मल वे में जा सकते हैं, लेकिन मुझे जल्दी चाहिए था इसलिए मैंने तत्काल में यूज़ किया। तो जब मैंने तत्काल का एप्लीकेशन फिल किया तो इस बार मैंने वहाँ पे, आप अगर पासपोर्ट के एप्लीकेशन में जाएंगे जहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन आप भर सकते हैं, वहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, एक नॉर्मल एप्लीकेशन, एक तत्काल एप्लीकेशन। आप जब तत्काल सेलेक्ट करेंगे वहाँ से आपको नया एप्लीकेशन में फिर से आपके डिटेल्स भरने पड़ते हैं, जैसे आपका नाम, आपका आइडेंटिफिकेशन, आपके फादर का नाम, मदर का नाम और एड्रेस, ये सब आपको उसमें फिर से फिल करना पड़ता है। तो ध्यान से इस बार भी फिल करिएगा, क्योंकि जो भी आप यहाँ फिल करते हैं वही आपका मेन पासपोर्ट में आएगा। तो एक तरीका मैं आपको एक और भी बता देती हूँ कि जैसे अगर आपने एप्लीकेशन फिल किया और आपका आज वहाँ पे पासपोर्ट सेवा में का अपॉइंटमेंट है, तो आप वहाँ जाने के बाद आपको एक कंप्यूटर स्क्रीन में दिखाया जाता है आपका जो भी डिटेल्स है। तो उस समय भी आप जो ऑपरेटर हैं, जो भी वहाँ के इंस्पेक्टर हैं जो देख रहे हैं, उनको आप बोल सकते हो कि ये यहाँ पे आप इसे रेक्टिफाई कर दीजिए। वो आपको आपका एप्लीकेशन फिर से दिखाते हैं, आपका फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी सब दिखाते हैं, तो वो आप वहाँ पे कर सकते हो। तो पहले तो मैंने अपना एप्लीकेशन तत्काल के लिए अप्लाई किया और मैंने एक स्लॉट बुक कर लिया। मुझे अपना स्लॉट 3 दिन बाद मिला। अब मैं 3 दिन के बाद पासपोर्ट सेवा सेंटर गई और वहाँ पे मैंने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके गई मैं आपको बता देती हूँ। मैं अपने साथ अपना आधार कार्ड लेके गई और अपना बैंक का पासबुक लेके गई और मैं अपना 10th क्लास का भी सर्टिफिकेट लेके गई, क्योंकि यहाँ पर मुझे अपने फादर का नाम को रेक्टिफाई करवाना था। तो हो सकता था कि मुझे 10th क्लास का सर्टिफिकेट भी फिर से देना पड़े, क्योंकि इसमें मेरे फादर का नाम ओरिजिनल नाम है। तो इसलिए मैं सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स का प्रिंट आउट भी लेके गई थी। जब मैं वहाँ गई तो मुझे एक डिक्लेरेशन फॉर्म देना फिर से उन्होंने दिया और उस पर मुझे साइन करके देना पड़ा कि मैं तत्काल के लिए एप्लीकेशन भेज रही हूँ। फिर उन्होंने मेरा डॉक्यूमेंट्स को इनलाइन किया रिसेप्शन पे और मुझे अंदर भेज दिया। लेकिन मेरे साथ ये हुआ, क्योंकि मेरे फादर का नाम चेंज हो रहा था, तो मुझे एक और जगह से, मुझे पासपोर्ट ऑफिस के और ऑफिसर से अप्रूवल लेना पड़ा, क्योंकि मेरे इसमें फादर का नाम चेंज हो रहा था। तो मैंने पासपोर्ट ऑफिसर को ये समझाया कि मेरे फादर का नाम ओरिजिनल वही नाम था जो मुझे चाहिए था, लेकिन मेरे जो न्यू पासपोर्ट में इसमें ये नाम गलत प्रिंट हो गया। उसके बाद उनको मैंने बताने के बाद उन्होंने मुझे अप्रूवल दे दिया और उसके बाद मैं वापस से रिसेप्शन में गई और उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट में टोकन नंबर दे दिया। अगर आप नॉर्मल टोकन नंबर से जाते हैं तो आपको बहुत टाइम वेट करना पड़ता है, लेकिन तत्काल में ये टोकन नंबर बहुत जल्दी आ जाते हैं। जैसे आपका जो फर्स्ट आपको फ़ोटो लेने का सेंटर जहाँ पॉइंट होता है, पॉइंट 1 में आपका थंबप्रिंट लेते हैं वो, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होता है आपको अपना डॉक्यूमेंटेशंस दिखाना होता है, और लास्ट पॉइंट में आपका जो पासपोर्ट ऑफिसर, जो मेन ऑफिसर्स हैं, वो आपका पासपोर्ट अप्रूवल के लिए भेज देते हैं और आपका पुराने पासपोर्ट पे वो एक स्टैम्प कर देते हैं कि इसके ये अब पुराना हो गया। तो ये सब करने के बाद मैं अपने घर चली गई और मुझे पासपोर्ट विथिन 3 डेज़ भी नहीं, मुझे जिस दिन मैं मंडे गई थी और मुझे वेडनेसडे मेरा पासपोर्ट आ गया था घर पे।
तो मैं उस दिन घर पे ही रुकी थी, क्योंकि मुझे लगा था कि मेरा पासपोर्ट आने वाला है तो मुझे घर पे ही रुकना चाहिए। अगर आप घर पे नहीं हैं तो आप किसी को अपना सिग्नेचर डाल के, अपना एक्नॉलेजमेंट डाल के कि आपके बिहाफ में वो आपका पासपोर्ट रिसीव कर सके, ऐसा एक नोट लिख के जा सकते हैं। तो आपका जो पोस्टमैन है वो उनको आपका पासपोर्ट दे देगा। और अगर घर पे कोई नहीं है तो आप नीचे सिक्योरिटी गार्ड को भी अपना आधार कार्ड का प्रिंट और अपना लेटर दे सकते हैं, तो वो उनको भी दे सकते हैं। ये आपके पोस्टमैन पे डिपेंड करता है। अगर आप घर पे नहीं होंगे तो वो आपके पोस्ट ऑफिस में सबमिट हो जाएगा और आपको पोस्ट ऑफिस जाके लेना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद का प्रोसीजर मैं बताती हूँ आपको क्या होता है। मेरा जब पासपोर्ट आ गया था तो इसके जो पुलिस वेरिफिकेशन होता है तत्काल का, वो आफ्टर रिसीविंग द पासपोर्ट होता है। तो मेरे पासपोर्ट आने के बाद मेरा तत्काल का पुलिस वेरिफिकेशन पेंडिंग था। तो पुलिस वेरिफिकेशन भी इसमें जल्दी हो जाता है। लगभग मैंने मंडे को अपना एप्लीकेशन भरा था और मुझे वेडनेसडे को अपना पासपोर्ट आ गया था, और मुझे फ्राइडे को मेरे घर पे पुलिस वेरिफिकेशन के लिए एक पुलिसमैन आए थे और उन्होंने मेरा पुलिस वेरिफिकेशन किया। उसके बाद उन्होंने एक मुझे पेपर दिया और बोला कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ पुलिस स्टेशन आ जाइए अपने नज़दीकी। जो भी आपने पुलिस स्टेशन आपके घर के वहाँ सिलेक्शन एप्लीकेशन फॉर्म में डाला होगा, जो भी आपके घर के पास होगा वो आपने डाला होगा, वही आपको जाना पड़ेगा। फिर मैं नेक्स्ट दिन अपना डॉक्यूमेंट्स लेके पुलिस स्टेशन चली गई। अपना मैंने आधार कार्ड का प्रिंट था उसमें, जो कि आपका आईडी प्रूफ होता है, फिर एड्रेस प्रूफ चाहिए होता है आपका, और उस एड्रेस पे अगर आप 1 साल से कम में रह रहे हैं तो आपको बाकी एड्रेस प्रूफ भी लेके जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उस एड्रेस पे 1 साल से ज़्यादा रह रहे हैं तो आप वही एड्रेस प्रूफ ले जा सकते हैं। उसके बाद जब मेरा एड्रेस प्रूफ और ये सब डॉक्यूमेंट्स पुलिस स्टेशन में चेक हो गया तो मैं घर आ गई और मेरा पुलिस वेरिफिकेशन भी 2-3 दिन में हो गया। तो अगर आप जैसे वीज़ा एप्लीकेशन के लिए आपको अपना सबमिट करना है फॉर्म, तो आप इसमें जैसे आपका पुलिस नया पासपोर्ट आ जाता है आप उससे अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं, जब तक आपका पुलिस वेरिफिकेशन एक हफ्ता या 2 हफ्ते में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था मेरा दोस्तों मेरी स्टोरी, जैसे कि मैंने अपने पासपोर्ट का एप्लीकेशन कैसे उसमें मुझे जल्दी से मिल गया 3 दिन में, और कैसे मैंने अपने फादर के नेम उसमें अपडेट करवा दिया। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी हेल्प मिलती हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और एक कमेंट करिएगा। और अगर आपका एक भी कमेंट आता है तो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।